हमें अक्सर कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है, लेकिन सोचिए अगर वो कहानियाँ सच हो जाएं तो। हम में से ज़्यादातर लोगों ने ग्रैनी नाम के गेम को खेला या फिर इस गेम की वीडियोस देखी होंगी। सोचिए एक जंगल के बीच एक पुराना घर, जहाँ एक भयानक ग्रैनी रहती है। उस घर में जो भी जाता है वापस नहीं आता। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक सच है। रियल लाइफ में भी एक औरत थी जिसका नाम तमारा सेंसनोवा था, जिन्होंने ऐसे ही भयानक क्राइम्स किए। ये कहानी सुनने के बाद आप रात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस रियल लाइफ ग्रैनी के भयानक सच को। तमारा सेमसनोवा का जन्म 25 अप्रैल 1947 को हुजुर क्रास्नोया क्राई रशियन फेडरेशन में हुआ था। उसने मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और वहाँ एक रेस्टोरेंट में काम करने लगी। एक दिन रेस्टोरेंट में तमारा की मुलाकात एलेक्सी से हुई। तमारा को एलेक्सी से पहली नज़र में प्यार हो गया था। बाद में तमारा और एलेक्सी ने शादी कर ली थी और दोनों सेंट पीटर्सबर्ग में बस गए। तमारा ने इन टूरिस्ट ट्रेवल एजेंसी में काम किया और रिटायरमेंट तक 16 साल का अनुभव हासिल किया। फिर अचानक एक दिन ईयर 2000 में कुछ ऐसा हुआ जो तमारा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। उसके पति अचानक से गायब हो गए। लोग मानते हैं कि उसके पति का गैंगस्टर के साथ उठना बैठना था और उन्होंने उसके पति को मार दिया। तमारा ने पुलिस को अपने पति के गायब होने की सूचना दी। पुलिस ने उसके पति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। लोग मानते हैं कि इस घटना ने तमारा को अंदर से बहुत अकेला कर दिया था। फिर एक दिन उसने अपने अपार्टमेंट का एक रूम किराए पर देना शुरू किया। कुछ दिन बाद एक आदमी जिसका नाम सरगी था, वो तमारा के घर आया और उसने एक रूम रेंट के लिए मांगा। तमारा ने उसे बेसमेंट का रूम दे दिया और यहीं से रियल लाइफ ग्रैनी की कहानी शुरू होती है। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार 6 सितंबर 2003 को एक झगड़े के दौरान तमारा ने अपने किराएदार सरगी पोर्टलैंड को मार दिया था। ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब सरगी ने तमारा के साथ कुछ पर्सनल इश्यूज पर बहस की। तमारा ने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया और उसने एक हेवी ऑब्जेक्ट से सरगी के सिर पर वार किया, जो उसकी मौत का कारण बना। उसके बाद तमारा ने अपने किराएदार के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने इस काम को बड़े ही सिस्टमेटिक और प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया। पहले उसने शरीर को बाथरूम में ले जाकर एक शार्प नाइफ का इस्तेमाल करके टुकड़े टुकड़े किए। ये काम करते वक्त उसने अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को लॉक कर दिया था ताकि कोई भी अंदर न आ सके और उसके काम में कोई बाधा न डाल सके। तमारा ने शरीर के टुकड़ों को अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में डाल दिया और रात के अंधेरे में उन्हें सेंट डेसिस वे पर फेंक दिया। ये जगह उसके अपार्टमेंट से कुछ ही दूर थी। उसने सोचा कि रात के वक्त कोई उसे देख नहीं पाएगा। उसने शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि कोई उन्हें आसानी से न ढूंढ सके। इस मर्डर के बाद तमारा कुछ दिन तक नॉर्मल रही और ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। तमारा को भी इस भयानक काम की लत लग गई थी। उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि ये सब उसके लिए नॉर्मल है। उसने अपने आप को इस काम में एक्सपर्ट समझना शुरू कर दिया था। फिर एक औरत जिसका नाम वेलेंटीना यूलोनोवा था, तमारा के घर आई। वेलेंटीना एक रिटायर्ड डॉक्टर थी और उसने तमारा के अपार्टमेंट में एक रूम किराए पर लिया था। दोनों अच्छी दोस्त बन गई और एक दिन किसी बात पर झगड़ा हो गया। ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब वेलेंटीना ने तमारा के खाने पर कमेंट किया। गुस्से में तमारा ने वेलेंटीना को भी मार दिया। उसने वेलेंटीना को पॉइजन देकर मारा और फिर उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तमारा ने वेलेंटीना के शरीर के टुकड़ों को भी प्लास्टिक बैग्स में डालकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। लेकिन इस बार उसने कुछ गलतियां की जो उसके पकड़े जाने का कारण बनी। एक दिन एक लोकल रेजिडेंट ने एक प्लास्टिक बैग को देखा और उसमें से ब्लड स्टेन्स निकलते हुए देखे। उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने जब सेंट डेसिस वे पर और प्लास्टिक बैग्स ढूंढने शुरू किए तो उन्हें मल्टीपल बैग्स मिले जिनमें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स थे। ये सब एविडेंस पुलिस को तमारा सेमसनोवा के अपार्टमेंट तक ले आए। जब पुलिस ने तमारा के अपार्टमेंट को सर्च किया
तो उन्हें वहां से कुछ और शॉकिंग सबूत मिले। तमारा के अपार्टमेंट से पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें उसने अपने क्राइम्स के डिटेल्स लिखे थे। इस डायरी में उसने लिखा था कि उसने कैसे अपने किराएदार और वेलेंटीना यूलिनोवा को मारा और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। ये डायरी एक तरह से तमारा के कन्फेशंस का कलेक्शन था जिसे पुलिस ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में यूज किया। पुलिस ने तमारा को तुरंत अरेस्ट कर लिया। जब उसे इंट्रोगेशन के लिए ले जाया गया तो उसने बिना किसी रिग्रेट के अपने क्राइम्स को कबूल किया। उसने पुलिस को बताया कि उसने ये सब कैसे प्लान किया और कैसे इसे अंजाम दिया। तमारा का कहना था कि उसने ये सब अपने खुद के सेटिस्फेक्शन और मेंटल पीस के लिए किया। उसने ये भी बताया कि उसने अपने हस्बैंड के डिसअपेयर होने के बाद ये सब शुरू किया। तमारा की कन्फेशन के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक को इस भयानक सच्चाई के बारे में बताया। इस केस ने पूरे सेंट पीटर्सबर्ग और रशिया को झटका दे दिया था। मीडिया ने इस इंसिडेंट को वाइड कवरेज दी और तमारा को ग्रैनी रिपर के नाम से जाना जाने लगा। कोर्ट में तमारा ने अपने क्राइम्स को कबूल किया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। उसने अपने ट्रायल के दौरान कोई रिमोर्स या रिग्रेट नहीं दिखाया। कोर्ट ने कहा कि उसने अपने विक्टिम्स को कोल्ड ब्लडेड तरीके से मारा और उसके क्राइम्स एक प्लान्ड और सिस्टमेटिक तरीके से किए गए थे। तमारा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में भेजा गया जहां उसने अपनी बाकी जिंदगी के दिन गुजारे। उसका नाम और उसके क्राइम्स हमेशा के लिए एक भयानक कहानी बन गए जो लोगों के जहन में डर और सस्पेंस के साथ जिंदा रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कंज्यूरिंग मूवी किस रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है तो ये वीडियो देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।